कुसुम जी फ़िश करी बनाने जा रही हैं। फ़िश की एक अपनी रेसिपी है ख़ास। तो पहले इस फ़िश के बारे में आपको बता देते हैं। ये रोहू मछली है और ये इधर वेस्ट यूपी में बहुत पॉपुलर है, और भी जगह है मुझे, और कहाँ ज़्यादा है वो उतना पता नहीं है, लेकिन वेस्ट यूपी में ये बहुत पॉपुलर है फ़िश। और फ़िश को बनाते वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि इसको वॉश करना बहुत ही, मतलब समझ लीजिए आपके चैलेंजिंग काम है। ये देखिए उसके पानी पिला रही है उसको। अरे अब वो पी लिया उसने जितना पानी पीना था। रोहू फ़िश की जो ये खासियत है वो ये है कि ये सिंगल बोन फिश है, जिसे एक कांटे की मछली कहते हैं। तो इसे खाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा झमेला नहीं करना पड़ता, वरना कोई और मछलियाँ होती हैं तो उनमें भैया कांटा निकालते निकालते आदमी परेशान हो जाता है। तो पूरा प्रोसेस आप देखिएगा धोने का। ये पहला प्रोसेस है इसे धोने का। इसको जो 3 चरणों में हम धोते हैं तब जाके इसकी जो बदबू होती है वो निकल जाते हैं। फ़िश बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ ये एक मसला जुड़ा है कि इसको धोना बड़े ध्यान से पड़ता है जी। मीट में फ़िश सबसे बेस्ट है, और हम अभी फ़िश पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। हमने दूसरे तरीके का मीट अभी खाना कम कर रहे हैं। ये मैं 600 ग्राम फ़िश लाया था, तो काट पीट कर इतनी बची है। और ये देखिए इसका अगला चरण, आटा। जी हाँ, अगर आपको इसकी बदबू निकालनी है तो आपको इस तरीके से ही धोना पड़ेगा। ये रोहू फ़िश है और ये 80 रुपये में मुझे 600 ग्राम दी थी, यानी कि 150 रुपये किलो वो बता रहे थे। तो अगर आप फ़िश खाने के शौकीन हैं तो आपको फ़िश को धोने का ये तरीका ज़रूर आजमाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बदबू इसकी निकल जाती है। अब से पहले हम कुछ टाइम पहले तक फ़िश को पहले हम ऑयल में फ्राई करते थे, लेकिन अभी हमने वो बंद कर दिया है करना, क्योंकि ऑयल हमें खाना नहीं है ज़्यादा। तो कोई भी चीज़ जो डीप फ्राई होती है वो हमने छोड़ दिया है। कुसुम जी, आपकी जो रेसिपी है इसे बनने में टोटल कितना टाइम लगता होगा? यही मेहनत है ना, असली जो मेहनत है धोना। सबसे बड़ा चैलेंज जो है मछली को वो है धोना। जो लास्ट प्रोसेस है फ़िश को क्लीन करने का, ये नींबू देख रहे हैं आप। नींबू से भी इसको धोना है आपको। इस तरह से नींबू निचोड़ना है मछली के ऊपर अच्छे से, रसदार नींबू। और ये आपकी जो फ़िश की जो स्मेल है, फ़िशी जो स्मेल होती है, उसको एकदम हटा देगा। फिर आप फ़िश बनाइए, बहुत टेस्टी लगेगी, बहुत बेहतरीन लगेगी। मेरे जो पापा हैं वो फ़िश बनाते थे, मैं उनके हाथ की खाता था। उनके अलावा नॉट इवन माई मदर, वो भी अच्छे से, मतलब वो टेस्ट नहीं आ पाता था, स्मेल रहती थी। पर जब से कुसुम जी के हाथ की मैंने फ़िश खाई अपनी शादी के बाद, तो बस ये समझ लीजिए कि मज़ा आ गया। फ़िश मेरी फेवरेट बन गई, वरना ये फेवरेट नहीं होती थी। तो इस तरह से देख देख के आपको गंदगी निकालनी है फ़िश में से, है ना। और फ़िश जो है काफ़ी प्रोटीन रिच होती है, और इसमें जो कई तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, स्पेशली ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये जो इसमें होते हैं, ये आपको जो हैं फ़िश के मीट में ही मिलेंगे। तो नींबू के इस तरह से करने के बाद एक बार आपको ऐसे धो लेना है। चलिए अब आपको अगला प्रोसेस दिखाएंगे। तो फ़िश हमारी वॉश हो गई है, और साथ ही साथ कुसुम जी ने मसाला भी ये ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। तो क्या क्या मसाले हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो कुसुम जी, हमने क्या क्या लिया है मसालों में जो ग्राइंडर में आपने पीसा है? 4 हरी मिर्च, आधा लहसुन पूरा, और जो पुत्ती होती है क्या? अच्छा, और 2 प्याज मीडियम साइज़ वाले लिए होंगे ना? 1 टमाटर। देखिए ये मसाला है, और अब इसको कुसुम जी इसमें मिक्स करेंगे, यानी कि मैरिनेट करेंगे इसको। ये इस तरीके से पूरा मसाला आ गया है। ये देखिए साहब, नमक मिल गया है। तो ये देखिए मिर्च पिसी हुई मिला दी है। ये देखिए हल्दी भी आ गई है इस मसाले में। ये देखिए साहब धनिया, पिसा हुआ धनिया। और देखिए अभी ये एक नींबू भी लेकर आई हैं। तो कुसुम जी नींबू का बहुत इस्तेमाल करते हैं जब भी फ़िश बनाती हैं। ये देखिए साहब, इसको ऐसे अच्छे से
मैरिनेट करना है फिश को, यानी कि इसको प्रॉपर मिक्स करना है। तो अब जब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है उसके बाद कुसुम जी थोड़ा सा मीट मसाला भी इसमें मिला रही हैं। तो काला नमक भी मिलाया आपने और फिर नींबू भी मिलाया और फिर जो सफ़ेद नमक था वो तो मिलाया था। तो इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा स्वाद पर? अच्छा, कुसुम जी मना कर रही हैं कोई स्वाद नहीं पड़ेगा, और कोई स्वाद नहीं पड़ेगा, कोई स्वाद पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोनाउंसिएशन मतलब मेरा गड़बड़ हो जाता है और बोलते वक्त मैं फंबलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरे से। मैं जब मीडिया में था तो इसीलिए मैं एंकर नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे से बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी, फंबल बहुत होते थे। तो गैस जला दिया गया है और उस पर ये पैन कुसुम जी ने चढ़ा दिया है। बस क्या बात है। सरसों का तेल हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों, तो आप भी सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें, और वैसे भी सबसे हेल्दी जो होता है वो यही होता है। तो तेल हो गया है, कुसुम जी तैयारी कर रही हैं इसको, फिश को पैन में रखने की, और अच्छी खासी छींटें चल रही हैं क्योंकि पानी भी है मसाले में, और इसलिए आपको ध्यान से भी करना है साथियों। वाह 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 वाह, बहुत ज़बरदस्त। और ये बड़ा पेशेंस का काम है। और फ़िश की जो ख़ास बात है वो ये कि फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। और काफ़ी लोग हेड नहीं खाते हैं फ़िश का, क्योंकि बहुत लोग हेड खाना पसंद नहीं है। हम खा लेते हैं, हालांकि उतने शौक से हम भी नहीं खाते हैं, पर फ़िश वाला देता है तो हम छोड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि भाई उसके भी आखिरकार हमने पैसे दिए हैं। पर और हेड इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। फ़िश खानी है तो कांटों की राह पर तो चलना ही पड़ेगा जी। और आपको थोड़ी देर बाद इसको पलटना भी है, लगभग 2 मिनट के बाद, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। चलिए अब इसे उतारने का वक्त हो चुका है। वाह, सबसे टेस्टी। उसके बाद दूसरा हेड गया। तो अब ये देखिए, ये जो मसाला था हमारा ये इसमें आ गया है। अब तो इस मसाले को हमें बहुत अच्छे से पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। तो टाइम हो चला है कि फ़िश को हम अपने इस मसाले में ऐड करें। तो भैया फाइनली ये हमारी देखो रेसिपी बन गई है, सूखी सूखी मछली, जो कि दाल चावल के साथ बहुत मतलब स्वादिष्ट लगेगी। और कुछ देर इसको ऐसे ढकेंगे और उसके बाद जो है जनाब ये क्या कहते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी, बहुत कम तेल में, और मज़ा आ जाएगा खाने में। तो फाइनली मछली हो गई रेडी। चलिए अब इसे अपने प्लेट में उतार लेते हैं। और तो ये फाइनल आउटपुट है साथियों, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप जब खुद इसको आजमाएंगे ना तो ये बहुत सही लगेगी। तो साहब ये है इसका फाइनल आउटपुट। ये एक नई तरह की रेसिपी थी जो ऐसी बनी है, खाने में तो ठीक लग रही है, देखने में कुछ अजीब लग रही है, पर दाल चावल के साथ खाई जा सकती है। तो साथियों अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं।